शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जिस तरीके का अन्न हम खाते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भ्राता जगवीर भाई साहब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम बहन जी। तो भाई साहब, पहले हम ये जानेंगे कि जैसे मैंने अभी बोला कि जैसा अन्न वैसा मन, जिस तरीके का अन्न हम खाते हैं तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे माइंड को, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो स्पोर्ट्स पर्सन की जब मैं बात करती हूँ तो उन्हें किस तरीके का जो डाइट है, फूड है, वो लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है पूनम बहन कि ये एज द फूड सो द मूड। वैसे तो एक मान्यता है कि 50% ऑफ आवर हेल्थ डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर टेकिंग। 50% एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन air, water, our exercise and our positive thoughts। हमने देखा है कि अगर हम भोजन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, मोटी मोटी बातों को, तो हम काफ़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। नेचुरोपैथ मानते हैं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारे गलत खान पान का एक नतीजा होता है। बिल्कुल। वैसे तो काफ़ी बातों का खिलाड़ी लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बातें बताना चाहूँगा कि जब भी हम सुबह सो कर के उठते हैं जी, तो एक गिलास ल्यूक वार्म वाटर जरूर लें, गुनगुना पानी, और उस पानी को हम थोड़ा सा एनर्जाइज करें अपने थॉट से, ताकि वो एनर्जी ड्रिंक बन जाए। हाउ टू एनर्जाइज दैट वाटर? एनर्जाइज का तरीका ये होता है कि वो जो गिलास में पानी है उसको हाथ में ले करके और जस्ट एक बार थॉट दें कि मैं जो ये पानी पीऊँगा तो इससे मेरे ऑर्गन्स, माय सेल्स, माय टिश्यूज, दे विल गेट एनर्जाइज एंड दे विल बी फुल ऑफ एनर्जी, और मैं हमेशा हष्ट पुष्ट रहूँगा। ऐसा थॉट्स दे करके उस पानी को हम पिएं। पीने के बाद फिर जैसा हमने बताया मेडिटेशन 1 to 10 मिनट्स मिनिमम, इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं मेडिटेशन को। तो मेडिटेशन के बाद फिर 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। मतलब जब आप फ्रेश होने जाएं तो 2 गिलास पानी आपके पेट के अंदर होना चाहिए। अभी आपने जो बताया कि पानी को हमको चार्ज करना है, एनर्जाइज करना है जी, तो इससे जो खिलाड़ियों को क्या बेनिफिट मिलता है? ऐसा एक मान्यता है कि पूरे संसार में 3/4 पानी जी, हमारी बॉडी के अंदर भी 70 to 85% अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग पानी। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब पानी जो है वो डिवाइन एनर्जीज को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल। तो जब हम ये पानी पीते हैं, जिस कॉन्शियसनेस से पीते हैं, तो वो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि क्रोध वाले घर में, जहाँ ज्यादा क्रोध होता है जिस घर में, वहाँ के पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। जी, बहुत फेमस कहावत है। और आपने देखा होगा वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना घरों में, वो भी मुरझा जाते हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं कि हमारे थॉट पैटर्न का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि कभी भी हम कोई भक्ति पूजा भी करते हैं तो उसमें अमृत के रूप में पानी रखते हैं। बिल्कुल। और फिर उस पानी को जब भोग वगैरह लगा के
और उसको सब करते पानी हैं है ऐसा। ना, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। खिलाड़ी भी अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं कि जब भी हम पानी को पिएं या लिक्विड को पिएं, जस्ट गिव थॉट कि दिस इज ए एनर्जी ड्रिंक एंड ये मेरे को एक बहुत शक्तिशाली बनाएगा और इससे मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। तो ये इसमें वाटर के अलावा डाइट में क्या क्या लेना चाहिए? बिकॉज आजकल का जो जनरेशन है, फास्ट फूड है और चाइनीज फूड है, ये बहुत हाँ, ज्यादा ये तो खाता मैंने अभी है। आपको सिर्फ सुबह का ही स्टार्ट किया है कि कैसे 2 गिलास पानी मतलब लेना है जी। फ्रेश होने से पहले। उसके बाद हम जब नहा धो करके जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम मैराथन के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा आलमंड्स ले सकते हैं या हनी ले सकते हैं, एक 1 और 2 बनाना ले सकते हैं, क्योंकि वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग मतलब एंड्योरेंस काफ़ी चाहिए उसमें, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा और भी कोई काजू, बादाम, पिस्ता, ऐसे ड्राई नट्स, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ चना बहुत यूज़फुल है। अगर चना ओके। को हम पानी में भिगो के एक दिन पहले अच्छी तरह गर्म पानी में भिगो लें और वॉश करके फिर पानी में उसको भिगोएं और नेक्स्ट डे उसका पानी भी ले सकते हैं और साथ के साथ उसको थोड़ा सा बॉयल करके जी। टेस्ट के लिए सॉल्ट भी मिला लें एंड वो हम ले सकते हैं। जी। इसके बाद अपना दिनचर्या करके फिर कोशिश करके हम कर्ड या बटर मिल्क ब्रेकफास्ट और लंच में यूज़ करें और मिल्क हम रात को डिनर के बाद मतलब हाफ एन आवर टू 45 मिनट गैप दें और तब वो लें। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ब्रेकफास्ट हमने लिया, तो ब्रेकफास्ट अच्छे से लेना चाहिए। उसमें दलिया हो सकता है, रोटियां हो सकती हैं, परोठे भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा तला हुआ या बहुत मिर्ची मसाले वाला ना लें, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम कोई बहुत ज़्यादा मसाला खाते हैं तो हमारे मुंह में ही वो इतना मतलब एकदम इरिटेशन पैदा करता है। जी। तो आप अंदाजा लगाओ कि वो आंतों में जाकर के कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। तो कोशिश करके हम एकदम बैलेंस डाइट लें और कभी भी पिज्ज़ा या कोई पैक फूड उन चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्लॉट ऐसा लें जिसमें हम फ्रूट्स ले लें, खासकर जो खट्टे किस्म के फ्रूट्स हैं, जी। सेब हो गया, संतरा हो गया या अनार हो गया, तो एक किस्म के फ्रूट्स एक बार लें और बीच बीच में पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रखें। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ 1 बॉटल पानी बीच बीच में सिप करके पी लिया, तो उससे क्या होगा कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जी। और सबसे सिंपल सिम्टम है कि द कलर ऑफ द यूरिन शुड नॉट बी डार्क, तो वो एक पहचान है कि आप एनफ वाटर ले रहे हैं। फिर लंच है, उसमें या तो राइस लें, ब्राउन राइस बहुत अच्छे होते हैं, वाइट राइस से बहुत अच्छे मतलब यूजफुल है ब्राउन राइस, जी। या फिर चपाती लें या राइस लें, दोनों को मिक्स ना करें। मिक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि मिक्स अक्सर ना करके करें तो दोनों अच्छा लेते है, हैं। ओके। बट इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, हम्म। आपको कैसे आदत पड़ी हुई है। लेकिन कर्ड और बटर मिल्क, और कोशिश करें कि हम ज़्यादातर चीनी के जो सब्सटेंसेस हैं, मतलब मिठाई हो गई। चीनी से रिलेटेड मटेरियल ना यूज़ जी। करें। उसमें शक्कर यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं। रात को भी जब हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क के साथ किशमिश ले सकते हैं या फिर हनी ले सकते हैं। तो ऐसे हम कोशिश करके वाइट शुगर को अवॉइड करें। फिर जब लंच और डिनर के बीच में फिर एक और मीठे फ्रूट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। जी। और साथ के साथ पानी का भी बीच बीच में ध्यान रखें कि मुझे मतलब हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ पानी पीते रहना है। तो उससे क्या होगा कि डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि काफ़ी हमारा पानी जो है पसीने के थ्रू है ना, टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है बिल्कुल। यूरिन के थ्रू। तो हम इस नीट एंड क्लीन वाटर और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। जब भी हम भोजन लें तो कोशिश करें कि हम मतलब हमारा माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स ना हों, हाँ, मतलब अक्सर डिस्टर्ब्ड करके माइंड चलते ना हैं, हो। बिल्कुल अक्सर करके लोगों के चलते हैं। कई बार क्या होता है कि
अभी अभी झगड़ा हुआ या कोई हॉट टॉक हुआ या कोई ऐसी बात होगी कि आपका कोई कंफ्यूजन वाला कोई सीन क्रिएट हो गया और उसके तुरंत बाद आप फूड ले रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें। और भोजन से आधा घंटा पहले, आधा पौना घंटा पहले पानी को मतलब लेना बंद कर दें। पानी के एकदम, और भोजन के साथ तो पानी बिल्कुल ना लें जी। उससे क्या होगा कि हमारा एक माइंड सेट भी ठीक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, उधर टीवी ऑन कर दिया या कोई और एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ या और कर रहे या हैं। साइड में जैसे न्यूज़पेपर रखा है वो भी हाँ। पढ़ रहे हैं और साथ के साथ खाना भी खा रहे हैं। खाना भी खा रहे हैं। तो इससे मतलब हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो कहते हैं कि भोजन और भजन ये एकांत में होने चाहिए। राइट। जब भी हम भोजन लें तो उसको भी वही थॉट्स दें जो हम पानी को देते हैं जी, एनर्जाइज करने के लिए। एनर्जाइज की भाई ये जो भोजन है ये एक मेरे को बहुत शक्ति प्रदान करेगा और ये शुद्ध और श्रेष्ठ भोजन है। तो ऐसे हम थॉट्स देंगे पॉजिटिव, तो बहुत अच्छा आपको असर पड़ेगा। अब जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा प्लेयर्स को मैस में जा रहे हैं खाना खाने, हाँ जी। हाँ, तो किचन में या मैस में जहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्राउड होता है, चारों तरफ आवाज हो रही है, टीवी भी चल रहा है बहुत तेज, उनके इवेंट चल रहे हैं, तो बार बार बुद्धि जाती है कि क्या रिजल्ट है। ट्रू। हम थोड़ा सा टाइम ऐसा कर सकते हैं कि वो साइलेंस मेंटेन रखें और मोबाइल वगैरह है उसको भी साइलेंट में रख दें। जस्ट कुछ मिनट की बात है, साइलेंस में भोजन लेके देन वी आर अगेन ऑन टू द बिजनेस। जी जी। तो ऐसे मतलब हम इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। जहाँ तक बात है सात्विक की और तामसिक भोजन जी, की, इसका तो बड़ा एक पहलू है। बहुत लोग पूछते हैं कि किस टाइप का जो भोजन है, क्योंकि अक्सर करके जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं नॉन वेज बहुत ज़्यादा लेते हैं और ड्रग्स एडिक्शन कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये जब एक साधारण इंसान को ये सब चीज़ें नुकसान कर सकती हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन को तो डेफिनेटली कर ही सकती हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या क्या इनके नुकसान है, तो ये सब चीज़ों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जहाँ तक डाइट की बात है ये इंडिविजुअल की चॉइस होती है जी, लेकिन हम उनको अपने राजयोगा मेडिटेशन ट्रेनिंग कैंप के दौरान या हम किसी टीम को जब अडॉप्ट करते हैं तो उनको खास ये एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि आप कुछ टाइम, सपोज 1 मंथ, आप सात्विक भोजन लेकर के देखो और फिर जब आपका ऑफ टाइम है, कंपटीशन नहीं है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो, और एक टाइम ऐसा देखो कि मतलब 1 महीने अपने हिसाब से डाइट खाओ और उस समय अपने मन की स्थिति को आप नोट करो, आपके कैसे थॉट्स चले, एक प्रयोग करें अपने आप पर, प्रयोग करें। और मेजॉरिटी प्लेयर्स ने पाया कि जब उन्होंने सात्विक भोजन लिया था तो वो उसका बहुत अच्छा प्रभाव उनके माइंड के ऊपर पड़ा था। दे वर मोर स्टेबल, मोर हैप्पी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और उनको ये था कि हाँ मुझे मतलब आत्मविश्वास से कुछ करना है, उनका माइंड कभी अपसेट नहीं हुआ। वेजिटेरियन में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रोटीन के लिए लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा कम है। प्रोटीन के लिए हम सोयाबीन जो है सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है जी, और बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मात्रा उसके अंदर है, लेकिन हमारे घरों में इसको कम यूज़ करते हैं। इसकी रोटियां बनाई जा सकती हैं, इसकी कर्ड बन सकती है, इसका मिल्क बन जाता है, इसकी सब्जी बनती है। तो किसी न किसी रूप से हम प्रोटीन की मात्रा को मेंटेन रखें। साथ के साथ काजू, बादाम, किशमिश, अच्छे फ्रूट जूसेस हैं, जिस भी भोजन के अंदर अच्छी स्मेल आती हो जी, तो वो हम भोजन स्वीकार करें तो हमारी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये एडिक्शन की जैसे मैं बात कर रही हूँ, लोग जैसे अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हाँ जी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो एडिक्शन है या तो ये हमारे संग के रंग की वजह से होती है। हमारा कोई भी साथी प्लेयर है वो स्मोक करते हैं तो उसको देख करके हम लोग स्मोक करना सीख जाते हैं। बाकी इनका अपने लाइफ के अंदर मतलब 1% भी बेनिफिट नहीं, ना ड्रिंकिंग का, ना स्मोकिंग का। और जो भी हम व्यसन के आदी होते हैं जी, तो उसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि हमारी अपनी विल पावर कम। तो विल पावर के लिए हम फिर ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे ध्यान में बैठो और ध्यान में बैठ करके अपने आप को विजुलाइज करो कि भाई मेरी ये बैड हैबिट
अभी मेरे से दूर होती जा रही। वो बिल्कुल ऐसा प्रभाव करता है जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम पेपर को सनलाइट के नीचे लगाएं तो वो बर्न नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन अगर उसी पेपर लेंस के रख बीच देते में हैं। लेंस लगा दें तो वही पेपर बर्न होना स्टार्ट हो बिल्कुल। जाता है। ऐसे ही जब एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी, जो परमात्मा से एनर्जी हमें मिलती है, जैसे आप उसको फोकस करोगे तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी वेस्ट चीज है, ऐसा रियलाइजेशन होगा, इतनी महसूसता आएगी कि आपको लगेगा कि ये तो मेरे काम की चीज नहीं। और हमने काफी एक्सपेरिमेंट किए कि थोड़ा मेडिटेशन के प्रैक्टिस से ही कितनी भी नेगेटिव हैबिट्स है वो कुछ वीक के अंदर ही खत्म हो धीरे जाती धीरे है। खत्म होनी स्टार्ट हो जाती मतलब विजुअलाइजेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। है। यह विजुअलाइजेशन है, और जो डिवाइन पावर्स हम लेते हैं जी। तो डिवाइन पावर से हमें बहुत शक्ति मिलती है। साथ के साथ जैसे मैं भोजन के बारे में भी आपको बता रहा था कि भोजन में भी जो भी इंडिविजुअल की चॉइस है, लेकिन जितने भी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं, चाहे वो हाथी है, घोड़ा है, सब वेजिटेरियन उससे ही जी। है। कोशिश करें कि भोजन का जितना भी हो सके कि अपना बैलेंस रखें, और दोनों एक्सपेरिमेंट करके और फिर डिसाइड करें कि किस टाइप की हमें डाइटरी पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप ये डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सात्विकता की ओर बढ़ें, क्योंकि मतलब सात्विक भोजन से हमारी जो पावर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती दिव्य हैं। शक्तियां बहुत ज्यादा काम करती हैं। तामसिक में फिर इसका रिवर्स होता है। तामसिक में वो मतलब एनर्जी कम होती चली जाती है डिवाइन पावर्स की। जी। अब आप देखो, हम इतने सालों से सब तरह की डाइट खा रहे हैं, जैसा हमें लोगों ने गाइड किया है, तो हमारे कितने मेडल हैं ओलंपिक लेवल में, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हमें इसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी चाहिए, और ऐसे भी हम ग्रुप बना सकते हैं कि एक ग्रुप को हम ऐसी ट्रेनिंग दें और एक अपने हिसाब से ट्रेनिंग लें। तो वो कैंप के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। So एक बात मुझे याद आ रही है, जैसे आपने जैसे डाइट के बारे में बताया है, और आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ये ट्रेनिंग्स भी दी होगी इससे रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। काफी एक्सपेरिमेंट्स कितना स्पोर्ट्स प्लेयर्स में परिवर्तन आया? क्या आपने खुद प्रैक्टिकली इस चीज को देखा? प्रैक्टिकली हमने देखा। ONGC में एक मैराथनर थे मेरे फ्रेंड, तो वो यहाँ गांधीनगर से ही आते थे, साई के कैंप में भी थे, तो उनको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था अपनी परफॉर्मेंस से। तो जब मैंने उनको साथ बैठा तो उनका देखा डाइट के बारे में, तो फिर मैंने कहा कि आप थोड़ा सा चेंज करो इसके बारे में। तो ही सेड ओके, जैसे जैसे आप गाइड कर रहे हो तो मैं ऐसा ही करके देखता हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ही वन द मेडल इन द मैराथन। एकदम वो बोला कि तो कमाल हो गया मेरी परफॉर्मेंस में। ऐसा हमने प्रैक्टिकली काफी देखा है कि उनके मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। गेम शुरू होने से रात के टाइम पे, मान लीजिए सुबह मेरा मैच होने वाला है अर्ली मॉर्निंग में, तो रात के टाइम पे मुझे किस तरह का फूड लेना? कोशिश करके हमें 7 बजे से पहले, मतलब सनसेट से पहले भोजन स्वीकार कर लें, और उसके बाद मतलब चपाती या मतलब अन्न का कोई इस टाइप का भोजन लें, चावल वगैरह नहीं लें जी। और उसके कुछ टाइम बाद, आधा पौना घंटे बाद मिल्क ले लें, बट इट शुड बी ए लाइट फूड। तो हल्का भोजन करने से क्या होगा कि हम टाइम से उठेंगे और रेस्ट भी प्रॉपर होगा। 7 बजे के बाद फिर पानी ज्यादा ना पिए, क्योंकि अगर आप बीच में से उठ गए तो इसका एक और बहुत गहरा पहलू है स्लीप मैनेजमेंट। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर खिलाड़ी के लिए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है जब हम डेल्टा वेव में सोते हैं। डेल्टा वेव में हमारी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा मिलती है। डेल्टा वेव क्या चीज है? जैसे हम कहते हैं कि एक सुप्रीम एनर्जी है जी, सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर से एनर्जी आती है सोल के अंदर जी। सोल से फिर इंफॉर्मेशन जाती है माइंड को, तो माइंड से जाती है फिर ब्रेन को, और ब्रेन से हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम से पूरा हम लोग कनेक्टेड हैं, बिल्कुल, अप टू ऑल द टिश्यूज एंड सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई ऐसा थॉट्स क्रिएट करते हैं माइंड के अंदर, तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है और वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में। फिर उसके अंदर अलग अलग किस्म के स्ट्रेस फ्री हार्मोन्स भी होते हैं, और हमें जो स्ट्रेस में लाने वाले होते हैं उस टाइप के हार्मोन्स होते हैं। वो इफेक्ट अननेसेसरी हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो जब हम ये जो मैंने बताया कि माइंड ब्रेन
इन दोनों का जो रिलेशन है, इसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पहले बताया था। जी। तो ब्रेन में भी क्या होता है कि उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। तो उससे हम ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं, जैसे हम हार्ट की फ्रीक्वेंसी को जी ECG जी से जी, मापते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ऐसे ही ब्रेन के अंदर भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हम्म। तो ये फ्रीक्वेंसी बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हम बीटा वेव में होते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं। अभी हम बैठे हैं तो दैट इज अराउंड 12 to 13 to 19 साइकिल्स पर सेकेंड। थॉट्स तो के। थॉट वो फ्रीक्वेंसी होती है ब्रेन की, जो इलेक्ट्रोड लगा करके और हम पता करते हैं भाई अभी क्या फ्रीक्वेंसी है हमारे ब्रेन की। तो जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं या हम बहुत खुश रहते हैं तो हम धीरे धीरे अल्फा लेवल में आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है हमारी लो हो जाती है, मतलब अराउंड 8 to 12 साइकिल्स पर सेकेंड। तो वो जो है अल्फा लेवल, वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव स्टेट होती है माइंड। वहाँ हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक लेवल से काम करते हैं, और दुनिया में काफी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, उनका एम होता है कि हम अल्फा लेवल तक ले आए। उसके बाद होती है थीटा लेवल। थीटा फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को नींद आ जाती है, और उससे भी ज्यादा जो गहरी नींद है वो होती है डेल्टा वेव। तो डेल्टा वेव में क्या होता है कि हम लोग साइकिल्स में सोते हैं। साइकिल मतलब 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स वी गेट 20 मिनट्स ऑफ डेल्टा वेव। नेक्स्ट 2 आवर्स अगेन वी गेट 2 आवर्स 20 मिनट्स ऑफ डेल्टा। तो ये हो गया 40 मिनट्स। फिर नेक्स्ट 2 आवर्स वी गेट 10 मिनट्स ऑफ डेल्टा। तो हर इंडिविजुअल को मिनिमम 50 मिनट्स ऑफ डेल्टा वेव चाहिए। क्या होता है जब हम बीच में पानी पी लेते हैं और बीच में उठना पड़ा ऐसा, तो हमारा वो साइकिल पैटर्न खत्म हो जाता है जी। तो देन वी डोंट गेट फुल एनर्जी, कि हमें अच्छे से अच्छे उसकी मतलब फायदा मिले डेल्टा वेव का। तो जो ये जो वेव्स की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे आपने शुरुआत में पानी एनर्जाइज करने की बात बताई, और खाने की भी बात बताई आपने कि खाने को भी हमको एनर्जाइज करके लेना है। तो इससे क्या हमारे जो आपने फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स बताए, इन पे फर्क पड़ता है? इनके ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है। इनके ऊपर ऐसा फर्क पड़ता है जैसे अभी हम लोग बीटा वेव में बैठे हुए हैं, अगर हमारे अंदर कुछ थॉट्स ऐसे हों, नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स चल रहे हों, या हम वॉइसेस के बारे में ज्यादा सोच रहे हों, तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। जी। वी समटाइम गो टू सुपर बीटा। और जब हम वॉइसेस को, विकारों को अपने जीवन में उनको प्रैक्टिकल में ले आते हैं, तो हमारी और फ्रीक्वेंसी शूट हो जाती है, वी गो टू हाइपर बीटा। और हाइपर बीटा में भी अगर हम काफी लंबे समय तक रह जाएं, कई लोगों को ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसे मेडिटेटिव मूड में फूड लेते हैं या एकदम रिलैक्स पोजीशन में अपना भोजन स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी लो लेवल पे आनी स्टार्ट हो जाती है, और उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। और जब हम तनाव रहित भोजन स्वीकार करेंगे तो आपको और खुशी मिलेगी उसकी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो लेवल है डाउन होता है, इसमें फिर मेरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे कैसे फर्क आ रहा है? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में क्या होता है कि अगर हमारी माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशंस नहीं है, बहुत स्टेबल माइंड है, हम लोग अपसेट नहीं है, एकदम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, रात को आप सोए, आपने बहुत अच्छे मॉर्निंग में उठे, एकदम फ्रेश उठे, क्योंकि जब आप लाइट मूड में सोएंगे तो नेचुरली आप एकदम एनर्जेटिक उठेंगे सुबह, तो आपको लगेगा कि आई विल डू माई बेस्ट जी। और जब आपकी अच्छी फीलिंग्स होंगी, अच्छा मूड में होंगे, तो उस दिन आपकी 100% बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, किसी भी गेम के अंदर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपको सुबह उठते ही पता चल जाएगा। तो मुझे एक बात भी याद आ रही है, कई लोग कहते हैं कि यदि आपने नॉन वेज खाया तो आप में एनर्जी, स्टेमिना ज्यादा रहेगा। लोगों की धारणा इस तरीके से है, बनी हुई है। आपने जैसे बताया कि सिंपल लाइट फूड रहे, सात्विक लें, उससे जो है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा, मेरा बॉडी लेवल्स अच्छे रहेंगे। अब दोनों बातें आपस में आमने सामने है। तो ये तो हमें अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में सोचना है कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि 3 महीने मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया जी, और 3 महीने मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद हम डिसाइड करें कि हमें कैसा लेना। लेकिन मेडिटेशन तो हम फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना। जी जी जी। मेडिटेशन तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं अपने आप को, और अपने माइंड को हम स्टेबल बना रहे हैं, पीसफुल। तो पीसफुल माइंड, जैसे एक कोल्ड आयरन होता है, एक हॉट आयरन होता है, तो कोल्ड आयरन में ज्यादा ताकत होती है जी। ऐसे ही हमारा जब ठंडा दिमाग है,
स्टेबल माइंड है, पीसफुल माइंड है, तो उससे हम ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेंगे। जी, कौन सा शॉट किस टाइम खेलना है, राइट। बॉलिंग में हमें कैसे वो करना है, कैचिंग करते टाइम हमें कितना कॉन्फिडेंस से कैच लेना है। थोड़ा सा नर्वस हुए तो सारा गेम चेंज हो जाए। आज की आपने जो चर्चा की है वो वाकई में ही बहुत ही डेप्थ में की है और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को टच किया है जो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज जो आपने डिस्कशन की है उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू। देखिए कितनी वंडरफुल बात है कि आप पानी को भी चार्ज करके पिए, और चार्ज भी कैसे करना है, आपको उसको एक पॉजिटिव थॉट देना है कि ये पानी मेरे अंदर जा करके मेरी जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छा बना देगा। और इसी तरीके से भोजन को भी हम पॉजिटिव थॉट्स दें और उस डिवाइन एनर्जी से उस भोजन में भी उस ताकत को भरें, और फिर देखिए कि आपका जो मन है, जो फ्रीक्वेंसी की बात आज हुई है, तो फ्रीक्वेंसी लेवल मेरा कितना धीरे धीरे डाउन चला जाएगा और मैं काम हो जाऊंगा, और डेफिनेटली मेरा परफॉर्मेंस, क्योंकि स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इंस्टेंट डिसीजंस हमको लेने पड़ते हैं, तो वो मेरा माइंड जो है वो वेवरिंग नहीं होगा। ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। We are the wings of Brahma.